हेलो फ्रेंड्स, KS अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने क्लाइंट का या फिर अपना जीएसटी रिटर्न नील फाइल कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नील जीएसटी रिटर्न फाइलिंग वालों के लिए मैंने आज ये वीडियो बहुत स्पेसिफिक पर्पज से बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे टैक्स पेयर की एक प्रॉब्लम्स होती है कि वो नील जीएसटी रिटर्न फाइल कर लेते हैं। इसके बाद में उनको जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उस समय उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो आज हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजंस करेंगे कि आपके नील जीएसटी रिटर्न फाइल करने के कारण आपके इनकम टैक्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, यानी कि फ्यूचर में आपके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो सर आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना छोड़ देंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएसटी से पहले क्या होता था। जीएसटी से पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे के टैक्सेस थे। जैसे हमारे पास में टैक्स था वेट, इसके बाद सर्विस टैक्स था, इसके बाद एक्साइज ड्यूटी थी, इसके बाद कस्टम ड्यूटी थी, यानी कि ये अलग अलग टैक्स थे। वेट जो था ये स्टेट गवर्नमेंट के पास में था, सर्विस टैक्स था ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में था, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल और कस्टम ड्यूटी सेंट्रल, और इनकम टैक्स हमारा जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में था। तो पहले जीएसटी से पहले वेट के अंदर अगर आप जो भी टर्नओवर शो करते थे उसका कनेक्शन इनकम टैक्स के रिटर्न के हिसाब से नहीं होता था। दैट मीन्स कि पर्सन वेट के अंदर कुछ टर्नओवर कुछ और दिखा रहे हैं और इनकम टैक्स के अंदर जब वो आईटीआर फाइल कर रहे हैं, या चाहे वो आईटीआर 3 हो चाहे वो आईटीआर 4 हो, बिजनेस इनकम में जो सेल्स दिखा रहे हैं वो कुछ और दिखा रहे हैं। तो दोनों के बीच में मैच नहीं हो रहा था, जिस वजह से काम चल जाता था कि अगर आपने वेट के अंदर कम सेल्स दिखाया है, आईटीआर के अंदर आप ज्यादा सेल्स दिखा दो, आपका काम हो जाता था। लेकिन अभी सिनेरियो के हिसाब से, यानी कि 1 जुलाई 2017 के बाद जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों साथ में आ गए हैं। इसका मतलब क्या है सर, साथ में आ गए? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने जीएसटी के रिटर्न में जो भी सेल्स शो किया हुआ, यानी कि वहां पर आपने कितना भी टर्नओवर दिखाया हुआ है, इसका सीधा इफेक्ट आपके इनकम टैक्स रिटर्न पर आता है। सर इसका क्या मतलब है, इनकम टैक्स रिटर्न पर आता है, इसका मतलब क्या? सर जीएसटीआर 1 के अंदर आप जो भी सेल्स दिखाते हो उसकी इफेक्ट 26A के अंदर दिखती है। इसका मतलब सर, इसका मतलब यह है कि जो आपने जीएसटी के रिटर्न के अंदर सेल्स दिखाया, जितना टर्नओवर दिखाया, उतना ही टर्नओवर जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उस समय आपको शो करना होगा। सर दोनों के बीच में अगर मिसमैच हो, यानी कि जीएसटी में हमने कम दिखाया है, इनकम टैक्स में हम कुछ ज्यादा दिखा दें, तो क्या प्रॉब्लम होगा? सर प्रॉब्लम कुछ नहीं हो सकता, बस बाद में आपको नोटिस आएगा, उस नोटिस के थ्रू आपको रिप्लाई देना पड़ेगा और ये नोटिस अल्टीमेटली इज ए टैक्स का ही पेनल्टी का नोटिस होगा। अगर आपने इनकम टैक्स के अंदर ज्यादा टर्नओवर दिखा दिया और जीएसटी के अंदर कम टर्नओवर दिखाया, इसका मतलब आपने जीएसटी की चोरी की है। और जीएसटी के अंदर अगर आपने ज्यादा टर्नओवर दिखाया और इनकम टैक्स के अंदर अगर आपने कम टर्नओवर दिखा, मतलब आपने इनकम टैक्स की चोरी की है। ये गवर्नमेंट ऐसा मान लेगी। अब सर हम बात करते हैं, ये तो हमने क्लियर कर दिया, लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम नील जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसका क्या होता है? सिंपल, आपने जीएसटीआर 1 यानी कि नॉर्मली आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था, ये ऐसे ही आपने किसी पर्पज से रजिस्ट्रेशन ले लिया था। आप टर्नओवर भी कर रहे हैं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी के अंदर आप सेल्स बिल्कुल जीरो दिखा रहे हैं, यानी कि नील जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब सर अगर आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उस समय भी आपके टर्नओवर में जीरो सेल्स होगा। अब सर आपका बिजनेस तो एक ही है, यानी कि आप कोई और तो कुछ कर नहीं रहे हो, आपका बिजनेस क्या एक ही है। तो जब सर आपका बिजनेस एक ही है तो आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उस समय आपका टर्नओवर जीरो होगा, तो सर आपका प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट भी आपका जीरो होगा, और प्रॉफिट जब जीरो होगा तो आपकी इनकम कितनी होगी? इनकम भी आपकी जीरो होगी। इसका मतलब सर क्या? इसका मतलब यह है कि आप बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बैंक के अंदर आपके ट्रांजैक्शन है, लेकिन आपने जीएसटी में जीरो सेल्स दिखाया, तो इनकम टैक्स में भी आपको जीरो टर्नओवर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एज इट इज जो आपने टर्नओवर जीएसटी के अंदर दिखाया वो टर्नओवर आपको इनकम टैक्स के अंदर दिखाना। तो यहां पर आपने जीएसटी के अंदर जीरो टर्नओवर दिखाया है, यानी कि नील जीएसटी रिटर्न फाइल किए हैं, तो आप इनकम टैक्स के अंदर भी आपको जीरो सेल्स दिखाना पड़ेगा। अगर जीरो सेल्स है तो आपका प्रॉफिट भी जीरो होगा। सर उस समय आप इनकम के रूप में या तो अगर आप सैलरी इनकम डाल देते हो
कि सर हमको तो इनकम तो बढ़ानी है ना, हमारा टर्नओवर क्या हुआ, जीरो हो गया, बिजनेस से इनकम हमारी जीरो हो रही है, लेकिन हमें तो इनकम बढ़ानी है आईटीआर के अंदर। तो हम क्या करते हैं सर, सैलरी इनकम बढ़ा देते हैं, हम अदर सोर्सेज की इनकम को ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो नेट इनकम है वो बढ़ जाए, हमारी जो नेट इनकम है वो बढ़ जाए। और हम ये बोलते हैं कि सर हमने 4 से 5 लाख का आईटीआर फाइल कर दिया। इनकम टैक्स के अंदर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 4 से 5 लाख का अदर सोर्सेज में दिखा रहे हो, सैलरी में दिखा रहे हो, बिजनेस में आप जीरो टर्नओवर दिखा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करते हैं, इसके पीछे एक ही रीजन होता है कि अगर हमें फ्यूचर में लोन लेना होता है तो ये सबसे एक एविडेंस डॉक्यूमेंट होता है कि आपकी इनकम कितनी हो रही है। अब जब आप वहां पर डॉक्यूमेंट देके जाओगे, जब आप लोन के लिए प्रोसेस करोगे, लोन में आप जो डॉक्यूमेंट दोगे, उस डॉक्यूमेंट में आप बताओगे, क्या बताओगे, डॉक्यूमेंट में पूछेंगे सर आपकी इनकम किससे हो रही है, और उस समय आप बताओगे हमारी इनकम बिजनेस से हो रही है, हमारी इनकम बिजनेस से हो रही है। और बिजनेस का आप गुमास्ता यानी कि आपका जो लाइसेंस है वो दोगे, बैंक स्टेटमेंट दोगे, और जब आप आईटीआर दोगे और आईटीआर के कंप्यूटेशन में आपको दिखेगा कि आपका टर्नओवर तो जीरो है, आपने तो बिजनेस इनकम तो दिखाई ही नहीं है, आपने तो सैलरी इनकम दिखाई है, आपने तो अदर सोर्सेस की इनकम दिखाई है, और सैलरी भी आपकी बैंक में नहीं आई है, यानी कि सैलरी का मतलब एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट होता है, और अदर सोर्सेज भी आपके बैंक में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कैश में उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो जब आपके बैंक के अंदर वो अमाउंट ही नहीं आया, फिर भी आपने सैलरी इनकम, अदर सोर्स की इनकम आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो कर दी, और आपने 4 से 5 लाख का रिटर्न फाइल कर दिया। 2 से 3 साल बाद जब भी आप इनकम लोन लेने के लिए जाते हो, जब आप ये डॉक्यूमेंट वहां पर दोगे, तो सर इस डॉक्यूमेंट की यानी कि ये जो आईटीआर आपने फाइल किया हुआ इस बेस के आधार पर, तो ये आपके लिए बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। यानी इस बेस पे अगर आप लोन लेने के लिए जाओगे तो बैंक आपको बिल्कुल लोन नहीं देगी, ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं। क्यों नहीं देगी, क्योंकि आप दिखा रहे हो बिजनेस, आपके पास में जीएसटी नंबर भी है, लेकिन आपने सेल्स बिल्कुल जीरो दिखाया। तो सर ओपिनियन यानी कि मेरा सजेशन आपसे ये है कि अल्टीमेटली अगर आपको 4 लाख यानी कि सेक्शन 44 एडी के अंदर, हमारा सेक्शन 44 एडी होता है, सेक्शन 44 एडी के अंदर अभी जो लिमिट है वो 3 करोड़ रुपीस तक की होगी अगर आप न्यू टैक्स रिटर्न में अप्लाई करते हो तो। सर अगर 2 करोड़ रुपीस तक है तो भी हमको कौन सा 2 करोड़ रुपीस तक जाना है, हमारा टर्नओवर कितना है, अगर हम मान लेते हैं सर 20 लाख रुपीस का अगर हम टर्नओवर मान लेते हैं, अगर आप कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर हैं तो आप 1% के हिसाब से टैक्स पे करना, 20,000 रुपए का टैक्स तो आप पे कर सकते हो। और ये तो टैक्स जो है ना, ये पार्टी से कलेक्ट करना है ना, आपको अपनी जेब से नहीं देना। अब पार्टी से कलेक्ट करने का मतलब जीएसटी चार्ज नहीं करना अलग से, आपको इंक्लूडिंग बिल के अंदर ही आपको ये 1 रुपया अलग से आपको ले लेना इस पे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं सर, टैक्स चोरी या फिर कुछ भी रीजंस की वजह से आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो। तो नील जीएसटी रिटर्न फाइल करने से बेटर ये रहता है कि आप सेक्शन 44 एडी के अंदर 20 से 30 लाख का सेल्स दिखा दो, 20 से 30 लाख का सेल्स दिखा दो, और 3 से 4 लाख का प्रॉफिट दिखा दो, और बाकी का 1 लाख रुपया कोई अदर सोर्सेज अगर आपकी कुछ हो रही है इस तरह से तो आप वो भी शो कर सकते हो, या 30 लाख में से आप 5 लाख का प्रॉफिट भी दिखा सकते हो। तो अल्टीमेटली ये है कि अगर आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है कि आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल करने से बेटर ये है कि कुछ कुछ अमाउंट आप सेल्स के अंदर दिखाएं, ताकि आपका बिजनेस रनिंग बिजनेस की तरह लगे, और ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में आप बिजनेस कर रहे हो जहां से आपको प्रॉफिट हो रहा है, और उस प्रॉफिट के आधार पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो आज के बाद अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप फ्यूचर को देख लीजिएगा एक बार कि आपको कितनी इनकम शो करनी है, और ये जो इनकम आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करोगे वो इनकम आपके कहां से आएगी, वो कहां से लाओगे, ये आपको अभी से सोचना होगा। तो बहुत सारे पर्सन ऐसा कहते हैं कि सर हमने तो नील जीएसटी रिटर्न फाइल कर लिया, हमने जीएसटी नंबर तो ले लिया। अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है तो आप 40 लाख तक का सेल्स आप एज ए जीएसटी के इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो आप सिर्फ उतना ही शो कर सकते हो जितना आपके जीएसटी के रिटर्न में है। तो जीएसटी के रिटर्न में अगर आपका टर्नओवर 0 है तो आपको इनकम टैक्स में भी 0 दिखाना पड़ेगा। तो आज के बाद अगर आप जीएसटी की रिटर्न नील फाइल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, और उतना तो अमाउंट सेल्स में दिखाए जितना आपको प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आपको इनकम टैक्स के अंदर शो करना है। तो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये, हर किसी पर्सन के लिए जो नील जीएसटी रिटर्न फाइल करता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।